Good morning, students. So today's question is 17 question और 18 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम वहाँ पे। तो 17 क्वेश्चन जो आपका है वहाँ पे है राइट एसक्यूएल कमांड्स फॉर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ गिवन टेबल एमओवी। एमओवी टेबल आपको बनानी है, क्रिएट एमओवी टेबल विद नंबर, टाइटल, टी टाइप एंड रेटिंग, स्टार्स, क्वांटिटी एंड प्राइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग मैं आपको बता दूं, वहाँ पे नंबर ऑफ जो आपके डिग्री ऑफ टेबल पूछा जाता है एग्जाम में और क्वांटिटी ऑफ टेबल पूछा जाता है। तो डिग्री ऑफ टेबल दैट मींस टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3 and 4। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आर 7, दैट मींस डिग्री ऑफ टेबल इज 7। तो डिग्री ऑफ टेबल हमेशा आपके नंबर ऑफ कॉलम से कनेक्ट होती है। सेकंड थिंग, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल दैट मींस कार्डिनलिटी ऑफ टेबल। द कार्डिनलिटी ऑफ टेबल इज टेबल इज नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने 10, तो 10 आपके कार्डिनलिटी ऑफ टेबल। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है आपके। तो लास्ट बहुत से क्लासेस में बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन में हर बार आपको बोल रहा हूँ, इसके मतलब 12th का में भी ऐसा क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट हमारे पास है टेबल में फर्स्ट कॉलम इज नंबर दैट इज एनो, contain numbers in sequence 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टाइटल गॉन विद विंड, टाइटल है वहां पे टाइप, ड्रामा, रेटिंग। तो मूवीज के नेम है यहाँ पे, टाइटल ऑफ मूवीज, देन टाइप ऑफ मूवी, देन रेटिंग ऑफ मूवी, देन केबल, स्टार्स, स्टार कौन कौन से थे, क्वांटिटी कितनी है और प्राइस कितनी है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट अ टेबल एंड देन वी स्टार्ट विथ तो यूज भी टेबल लेता हूँ स्टूडेंट 1। मैं ऑलवेज हमेशा एक ही डेटाबेस में सारी टेबल्स बना रहा हूँ क्योंकि मुझे भी याद रहे बाद में कि मैंने कौन सा डेटाबेस में सारी टेबल्स बनाई थी। सो टेबल्स, जो भी टेबल्स आप बनाते हैं तो ध्यान रखें कि लास्ट तो पता चले कि मैंने 6 टेबल्स बनाई है, तो आप एक ही डेटाबेस यूज करें उसमें सारी टेबल्स बनाएं। अब माइस्क्यूएल जो है यहाँ पे, अब हमें टेबल करना तो क्रिएट अ टेबल। टेबल का नेम क्या है? एमओवी मूव। मूवीज के लिए एमओवी लिया उसने। अब पहला है आपके एनो दैट इज इंटीजर है वहां पे। फिर है टाइटल दैट इज वेयर नंबर ऑफ, जो टाइटल है आपके नंबर ऑफ वर्ड्स कैरेक्टर्स इन टाइटल वो सब वेरी करे तो हम यहाँ पे वेर के ले रहे हैं। अगर सबके साइज फिक्स होती तो वहां पे हम केयर लेते। केयर स्टैंड्स फॉर फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग और वेर केयर स्टैंड्स फॉर वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ स्ट्रिंग। तो हम चेक करते हैं वहां पे फिर से कि टाइप, रेटिंग और स्टार्स। टाइप टाइप भी वेर केयर होगा वहां पे, ड्रामा जो भी है वहां पे 10। फिर रेटिंग भी आपके कैरेक्टर्स में दे रखी है तो हम रेटिंग को भी वेर केयर 10 ये भी। फिर स्टार्स वो भी वेर केयर 20। स्टार्स के नहीं आएंगे वहां पे। फिर क्वांटिटी तो QTY, क्वांटिटी जो है इंटीजर में होगी। और फिर प्राइस, प्राइस जो है डेसिमल है वहां पे, डेसिमल 5,3 और 2 दैट मींस डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स आपको इंक्लूड करना है। तो ये हमारे टेबल का स्ट्रक्चर हुआ। तो टेबल क्रिएट हो गई यहाँ पे। ओके क्वेरी ओके। फिर डेस्क चेक करेंगे डिस्क्राइब टेबल से। तो डेस्क वो भी मूव, तो हमारे टेबल में कॉलम नंबर है, कॉलम 1 फर्स्ट कॉलम नम एनो, थर्ड सेकंड कॉलम टाइटल, थर्ड टाइप, फोर्थ रेटिंग, फिफ्थ स्टार्स, सिक्स क्वांटिटी QTY और सेवंथ है प्राइस। फिर आपके इंटीजर टाइप नल यस क्योंकि हमने प्राइमरी की, यूनिक, नॉट नल, चेक, डिफॉल्ट कोई भी कंस्ट्रेंट हमने यूज नहीं किया क्योंकि हमें बाय डिफॉल्ट क्वेरी परफॉर्म करनी है। हमें टेबल क्रिएट करने का बोला ही नहीं उसने। अब अब इसमें इंसर्ट करते हैं वैल्यूज। इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम आ जाएगा एमओवी। क्या इंसर्ट कर रहे हैं? वैल्यूज। तो वैल्यूज यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू नंबर दैट मींस 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 नंबर। फिर फर्स्ट टाइटल उसका नेम, गॉन विद विंड, गॉन विद द विंड। सेकंड है यहाँ पे कहा गया है टाइप ड्रामा, जी रेटिंग।
मैं 3 रोज के एंट्रीज करूंगा ओनली, उसके बाद हम क्वेरी सबमिट करेंगे। स्टार्स है केवल न्यू रिलीज है, मैसेज लिख लेंगे सारी 50/4 तो 4 और प्राइस है 39.95। number of select star, फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया। अब सेकंड रिकॉर्ड वापस सेम रिपीट करते हैं। 1 की जगह 2 गॉन वाइल्ड विद द विंड को लिखते क्या लिखें, फ्राइडे विद फ्राइडे 13, फ्राइडे है 13। ये भी शायद ड्रामा है, फिक्शन है, हॉरर मूवी है वहाँ पे, हॉरर हॉरर आर जेसन जेसन की क्वांटिटी कितनी है 2 और 69.95। अब यहाँ पे 69 एंटर किया, वन बार फिर वापस चेक किया, एंट्री सेकंड थर्ड एंट्री थर्ड जो है टेबल में एंट्री देखते क्या है, टॉप गन ड्रामा पीजी, टॉप गन ड्रामा पीजी। स्टार्स देखने पड़ेंगे, स्टार्स का प्लीज है क्वांटिटी 7 और 49.95। एंट्री करेंगे तो फिर एंट्री भी हो गया, थर्ड रो एंटर आपके, फोर्थ रो भी एंटर कर देते हैं इसी तरह 4 प्लस कॉमेडी, इसी तरह सारी रोज आपको एंटर करनी है। ये लास्ट रो है, मैं एंटर कर रहा हूँ प्लस कॉमेडी PG-13 X Tom 3 और 29। तो 4 जो एंट्री कर दी, इसके बाद में मैंने वापस सेलेक्ट स्टार किया, 4 रोज आर एंटर्ड द टेबल्स, तो आपकी एंट्री हो गई है 4 रोज की। अब हमें क्वेरी परफॉर्म करनी है। तो फर्स्ट डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ऑल मूवीज विद प्राइस ओवर 20 एंड सॉर्टेड बाय प्राइस। तो आपको जो भी मूवीज की लिस्ट डिस्प्ले करनी है, लिस्ट ऑफ ऑल द मूवीज, ऑल द मूवीज। तो फर्स्ट थिंग है हम चेक करेंगे डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल द मूवीज, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अ मूवी, दैट मींस सिलेक्टिंग ऑल द मूवीज, ये हो गया। और उसके बाद में क्या ऐड कर रहा है कि जिसकी प्राइस 20 से ज्यादा है, तो वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 20। अब वो कह रहा है ऑर्डर बाय प्राइस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर बाय, स्टेप बाय स्टेप आपको परफॉर्म करना क्या चीज है वहां पे, एंटर। ऑर्डर बाय प्राइस के थ्रू बाय डिफॉल्ट डीएससी होता है, और ये कुछ लिखा हुआ नहीं, दैट मींस असेंडिंग ऑर्डर में करना। अगर बाय डिफॉल्ट वो कहता है डीएससी, तो डीएससी डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में रहता है। तो सिंपल सा है कि आप फॉलो करें फर्स्ट लाइन बाय लाइन। तो लाइन यहाँ पे है, लाइन को हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद में उसको सॉल्व आउट करेंगे कि क्या चीज कह रहा है और क्या हमें सॉल्यूशन में चाहिए। सिंपल सी चीजें हमें ध्यान रखनी है कि क्या चीज कह रहा है, तो वही हमें लेके आनी है। सेकंड जो क्वेरी देखते हैं हम वहां पे,
डिस्प्ले ऑल द मूवीज सॉर्टेड बाय क्वांटिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट थिंग है डिस्प्ले ऑल द मूवीज, तो मूवीज टाइटल डिस्प्ले कर दें। सिलेक्ट टाइटल, सिलेक्ट स्टार, सारी मूवीज ही कर देते हैं। फ्रॉम एमओवी टेबल, दैट इज मूवी टेबल सारी डिस्प्ले की। वो कह रहा है देखो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जो कह रहा है मूवीज ऑल द मूवीज, दैट मीन मूवीज नेम होते हैं, जनरली लिस्ट टाइटल से ही बात करेगा वहां पे, टाइटल ऑफ द मूवी। तो क्वांटिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो क्वांटिटी सॉर्टेड बाय क्वांटिटी, दैट मीन्स ऑर्डर बाय, तो उसके आगे हमें ऐड करना है ऑर्डर बाय, क्योंकि यहाँ पे वेयर क्लॉज नहीं आएगा, तो ऑर्डरिंग कर दो ऑर्डर बाय क्यूटी बाय क्वांटिटी, और वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब डीएससी, ये आपको हुआ। अब अगर मुझे सिर्फ वहां पे ऑल लिस्ट नहीं करनी है, मूवीज के नेम चाहिए वहां पे मुझे, ये टाइटल फ्रॉम द लिस्ट, और इस तरह से टॉप गन, गॉन विद वाइल्ड, डिक्रीजिंग दैट मींस मैक्सिमम जो है टॉप गन की है, फिर गॉन विद द वाइल्ड, फिर स्प्लैश और फ्राइडे 13। इस तरह से भी आप मतलब वन सॉर्ट आउट करें क्वेश्चंस को, पढ़े प्रॉपरली, एंड देन अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कैसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है आपको, वो कह रहा है हमें दे सकते डिस्प्ले अ रिपोर्ट लिस्टिंग अ मूवी नंबर, दैट मींस एनओ, अ मूवी listing a movie number, current value and replacement value for each movie in the above table. Calculate replacement value for all movies as quantity into price into 1.15. That means current value जो होगी वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो क्वांटिटी इंटू प्राइस एज करंट वैल्यू, और क्वांटिटी इंटू प्राइस इंटू 1.15 एज अ रिप्लेसमेंट वैल्यू। ये ओनली डिस्प्ले करना है आपको, अपडेट परफॉर्म नहीं करना, ओनली डिस्प्ले और रिपोर्ट लिस्टिंग मूवी नंबर, करंट वैल्यू एंड रिप्लेसमेंट वैल्यू फॉर ईच मूवी इन द अबाउट टेबल। तो डिस्प्ले वगैरह है, अपडेट करने का नहीं बोल रहा है, अगर वो अपडेट करने का बोलता तो देन वी यूज अपडेट कमांड, अदरवाइज वी यूज सेलेक्ट कमांड। तो सेलेक्ट कमांड ओनली रिजल्ट्स में आपके चेंजेस करेगा, बट एक्चुअल टेबल में कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं होंगे। तो हम देखते हैं हम यहाँ पे, तो हमें क्या सेलेक्ट करने का बोला उसने, सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट मूवी नंबर, तो मूवी नंबर किससे है, एनओ से है, नो कॉमा, करंट वैल्यू क्या होगी, क्वांटिटी इनटू प्राइस, क्यूटी वाई, और प्राइस को कंबाइन कर देंगे, तो आपके करंट वैल्यू जाएगी उस मूवी की, मूवी नंबर की। फिर वो कह रहा है क्यूटी वाई इंटू प्राइस जो है इंटू 1.15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो वो बन जाता है रिप्लेसमेंट वैल्यू फ्रॉम टेबल, जो है आपकी कौन सी होगी, एमओवी। सिंपल, मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे अब, बट उसने क्यूटी वाई प्राइस तो बोला नहीं हमें, हमें बोला करंट वैल्यू, एज लिखेंगे, एज डबल कोट्स में करंट वैल्यू, क्योंकि ये नेम तो आपके टेबल में कहीं पे है नहीं, करंट वैल्यू हो गई, डबल कोट्स लगाए, और यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी मेरे पास एज डबल कोट्स के अंदर रिप्लेसमेंट वैल्यू। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एलियासिंग कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए करंट वैल्यू रिप्लेसमेंट वैल्यू आ गया। सिंपल सा हमें डिस्प्ले करना है, ना कि आपके टेबल में अपडेट करना है, तो सिंपल सा डिस्प्ले, डिस्प्ले कहता है तो ओनली सिलेक्ट कमांड यूज आएगा, और जहाँ पे अपडेट बोलता है देन वी यूज अपडेट कमांड फॉर अपडेटिंग वैल्यूज। तो करंट वैल्यू और रिप्लेसमेंट वैल्यू नाम का कोई कॉलम ही नहीं है वहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट में करना ही नहीं है वहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे टेबल है आपके, राइट एसक्यूएल कमांड फॉर फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ गिवन टेबल ग्रेजुएट। अब ग्रेजुएट टेबल है यहाँ पे, उस पर परफॉर्म करना है आपको कुछ, तो जिसमें भी देखो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ टेबल क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम, दैट मींस 6 कॉलम्स है, तो डिग्री ऑफ टेबल ग्रेजुएट इज 6, दैट मींस डिग्री 6 है वहाँ। सेकंड थिंग, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, 10, दैट मींस कार्डिनिटी ऑफ टेबल ग्रेजुएट इज 10। तो फर्स्ट थिंग है, आपको ये पार्ट तो इजीली समझ में आया होगा कि इस तरह से कार्डिनिटी और डिग्री डिटरमाइन करना, डिटरमाइन कार्डिनिटी ऑफ टेबल, डिटरमाइन डिग्री ऑफ द टेबल। तो कहीं भी क्वेश्चन आए तो आपके वन 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 मार्क्स या 2 मार्क्स आपके रिजर्व हो गए वहां पे। तो इसीलिए हर क्वेश्चन के साथ में वो डिग्री और कार्डिनेटिव दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बुक में नहीं है आपके, बट हमें फाइंड आउट करना है। आप ग्रेजुएट टेबल क्रिएट करते हैं, तो उसी डेटाबेस में मैं सेम क्रिएट टेबल ग्रेजुएट
उसमें क्या क्या कॉलम्स है वो हम देख लेते हैं एक बार। पहले है सीरियल नंबर, नेम, स्टाइपेंड, सब्जेक्ट, एवरेज, रैंक। तो सीरियल नंबर तो SNO डायरेक्ट लिखेंगे, डॉट आएगा नहीं, इंटीजर में है सीरियल नंबर। फिर नेम वेर कैर 20, कॉमा, स्टाइपेंड भी स्टाइपेंड इंटीजर में है क्योंकि डेसिमल पॉइंट में नहीं है। फिर आपके है सब्जेक्ट, वापिस से वेर कैर आएगा 20, कॉमा, फिर नेक्स्ट वैल्यू जो है वो क्या है, एवरेज, वो भी इंटीजर है। तो एवरेज पूरा लिखा हुआ है, तो एवरेज जो भी लिखा हुआ है एज इट इज इंटीजर, कॉमा, रैंक वो भी इंटीजर है, 1 और 2 दे रखा है। मुझे लग रहा है कोई एरर है। तो रैंक इंट के पास में एरर है, दैट मींस यूज नियर रैंक इंट। तो रैंक इंटीजर के पास में एरर है, वापस से कमांड देखेंगे वहां पे। रैंक नाम से पहले कोई फंक्शन होगा वहां पे एसक्यूएल के अंदर, तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इसको, तो हमें रैंक 1 लिख देंगे, रैंक 2 लिख देंगे, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज कर देंगे वहां पे। अब हमें वैल्यू इंसर्ट करनी, तो इंसर्ट इनटू, फिर का नेम है ग्रेजुएट, स्मॉल कैपिटल का फर्क नहीं पड़ता। अब फिर वैल्यूज इंसर्ट करें तो वैल्यूज सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट फर्स्ट वैल्यू है आपका सीरियल नंबर में चेक किया, करंट स्टाइपेंड 400, तो डबल कोट जो भी वर्ड्स की फॉर्म में वैल्यूज है करंट, फिर स्टाइपेंड देखिए कॉलम कौन सा है, स्टाइपेंड 400, फिर सब्जेक्ट फिजिक्स है, डबल कोट्स में काफी वर्ड्स है ये भी फिजिक्स। फिर आपके आता है एवरेज, एवरेज क्या है उसका देख लेते हैं, और रैंक 1 68 और रैंक 1 2। दिव्याकर, दिवाकर है, दिवाकर 450, दिवाकर 450। सबसे सब्जेक्ट है वहाँ पे कंप्यूटर साइंस 68 और रैंक 1। तो ये इंसर्ट हुआ सेकंड रिकॉर्ड। थर्ड रिकॉर्ड का देखते हैं, विद्या 300 केमिस्ट्री, दिव्या 400 की जगह इन प्लेस ऑफ 400 300 लिखना है मुझे, कंप्यूटर साइंस की जगह केमिस्ट्री। ये एंटर किया मैंने। थर्ड रो वापस चेक करना कि एंट्री हुई या नहीं हुई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिस्प्लेइंग ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल ग्रेजुएट, सेमीकोलन एंटर, सारी डेटा टेबल की एंट्री हो गई। अब वापस first list the name of those students, only name of those students who have obtained rank 1 sorted by name। तो जिनकी रैंक 1 है उनके ही नेम डिस्प्ले करने, ओनली नेम। फर्स्ट ऑफ थिंग क्या आपको चेक करना कि सिलेक्ट क्या करना है आपको, ओनली डिस्प्ले करना नेम, सेलेक्ट नेम फ्रॉम ग्रेजुएट, दैट मींस हाफ क्वेरी डन हो गई यहाँ पे। अब आपको सॉर्टिंग करनी है, तो ऑर्डर भाई यूज करते हैं हम सॉर्टिंग के लिए। तो किसकी कौन से कॉलम के बेसिस पे ऑर्डरिंग करेंगे, ऑर्डरिंग बेस्ड ऑन रैंक। थिंग वापस जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, वापस क्या है, कुछ और भी साथ में है। देखिए हु हैव ऑब्टेन रैंक 1 सॉर्टेड बाय नेम। अब कह रहा है रैंक 1, हम पहले ग्रेजुएट को प्रिंट करते हैं जिसमें नेम नेम डिस्प्ले हो गया। अब हम करते हैं वेयर इनकी रैंक जो है 1 है,
where rank equal to 1, तो कह रहा हूँ दिवाकर की है। अब वो कह रहा है सॉर्टिंग करना वहां पे, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर, जिस तरह से उसमें वर्डिंग दी गई है, ऑर्डर बाय नेम्स, दिवाकर पहले आगे करण बाद में आएगा। इस तरह से जैसा क्वेश्चन में पार्ट्स हैं, तो आप फर्स्ट पार्ट देखिए कि डिस्प्ले में क्या लिखा हुआ है, तो डिस्प्ले में सारी चीज लिख दी, फ्रॉम टेबल का नेम आ जाएगा, फिर वेयर क्लॉज है, ऑर्डर बाय क्लॉज है, क्या दो तो ही क्लॉज हमारे जनरली यूज आता है, वेयर और ऑर्डर बाय, या दोनों ही नहीं होते कुछ केस में, बाकी तो कोई क्लॉज ही नहीं है उनके अंदर। फिर कहता है डिस्प्ले रिपोर्ट लिस्टिंग नेम स्टाइपेंड सब्जेक्ट एंड अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड रिसीव्ड इन अ ईयर अज्यूमिंग दैट स्टाइपेंड इज पेड एवरी मंथ। तो नेम स्टाइपेंड सब्जेक्ट और अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड आपको डिस्प्ले करना है। नेम कॉमा स्टाइपेंड कॉमा, और क्या कह गया है, उसने कहा है सब्जेक्ट, और लास्ट में हमारे पास है एनुअल स्टाइपेंड। एनुअल स्टाइपेंड क्या सा आएगा, स्टाइपेंड उस टेबल के अंदर गिवन है वो मंथली है, हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसको एज एनुअल स्टाइपेंड। तो एज फ्रॉम टेबल का नेम आ जाएगा यहाँ पे, फ्रॉम टेबल तो स्टाइपेंड अलग है, तो हमारे पास जो टेबल में स्टाइपेंड की स्पेलिंग है वो रॉन्ग हो सकती है, एसपी टेंड है, तो जो चीज स्पेलिंग उसमें यूज की है तो वही आपको यूज करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे देखिए क्या आ गया, नेम स्टाइपेंड सब्जेक्ट अनदर स्टूडेंट 4 into 12 400 into 12 400 500 800 450 into 12 that is 500 हुआ था 2400 300 into 12 3600। तो ये आपके नॉर्मली इस तरह से वर्क कर रहा है। अब अब देखिए मैंने कॉलम का नेम गलत लिखा है, तो स्टाइपेंड चेंज करना है, तो मैं वहां पे कौन सा कमांड यूज करूंगा, ऑल्टर कमांड यूज करूंगा। आई विल यूज ऑल्टर टेबल, क्योंकि टेबल को ऑल्टर करने वाला हूँ। टेबल का नेम आ जाएगा वहां पे ग्रेजुएट, टाइम है नहीं, 15 मिल रहा है, ऑल्टर टेबल ग्रेजुएट, फिर चेंज, क्योंकि नेम चेंज करना तो नेम, तो पहले ओल्ड नेम आएगा, देन न्यू नेम, और फिर उसको डेटा टाइप जो भी है, जो भी कंडीशन लगानी है वो। अब हम टेबल को अभी चेक करते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ग्रेजुएट, तो ये आपके डिस्प्ले हुआ, तो यहाँ पे देखते हैं स्टाइपेंड की स्पेलिंग चेंज हो गई वहां पे। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑल्टर टेबल कमांड क्या करेगा, तो ऑल्टर कमांड जो है आपके न्यू कॉलम ऐड करेगा, कॉलम जो पहले से है उसको रिमूव करना है तो उसको रिमूव भी करेगा, वहां पे ड्रॉप करेगा कॉलम को। सेकंड चीज कॉलम का नेम चेंज करेगा वहां पे। थर्ड फोर्थ जो थिंग है वहां पे कॉलम में डेटा टाइप आपने चेंज करना है, उसके लिए साइज चेंज करनी, तो उसके लिए भी हम ऑल्टर टेबल कमांड यूज करेंगे। अगर कंस्ट्रेंट लगाना भूल गए हैं तो भी हमें प्राइमरी की लगानी है, यूनिक कंस्ट्रेंट लगाना है, तो उसके लिए भी आपके ऑल्टर टेबल कमांड यूज करेंगे। तो ऐड करेंगे कंस्ट्रेंट और भी ऐड कॉलम ऐड करेंगे, तो ऐड नया कॉलम यहाँ पे ऐड करना तो ऐड करेंगे वहाँ पे। सो इस तरह से आपको सारे वर्क करने हैं सिंपली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके 19, राइट एसक्यूएल कमांड्स फॉर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ गिवन टेबल टीचर। टीचर टेबल के बेसिस पे आपको, तो टीचर टेबल में देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स, दैट मींस डिग्री ऑफ टेबल टीचर इज 7 और रिकॉर्ड्स 8 है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ टेबल टीचर इज 8।
अब इसके लिए भी हम टेबल क्रिएट कर दें, तो आज हमारे 20 क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। तो हम कल नया जो टेबल वाले क्वेश्चन है वो करेंगे, हम एक टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो वो तो मैंने आपको बता दिया, फिर भी हम एक बार वो भी क्वेश्चन देखेंगे। तो टेबल का नाम है टीचर, तो क्रिएट टेबल टीचर और फिर कॉलम के नेम, नंबर एनो इंटीजर है, नेम varchar 20 ले लेता हूँ मैक्सिमम, फिर एज इंटीजर, डिपार्टमेंट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डिपार्टमेंट जो है वो भी varchar है, तो varchar 20 ले लेता हूँ मैं वहाँ पे, कॉमा। अब आता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, क्या लिखा हुआ है टेबल के अंदर, डेट ऑफ ज्वाइन, तो डेट ऑफ ज्वाइन उसको लेंगे हम डेट, फिर सैलरी और सेक्स, सैलरी भी इंटीजर में है, एम और एफ है, तो यहाँ पे हम कैर 1 लेंगे, अब ये हो गया तो हम डैश करेंगे, देखेंगे तो डैश फॉर डिस्क्राइबिंग टेबल to show structure of table, तो desk teacher, it will show the structure of table, how many columns are there, columns name, then type of data that's stored in that particular column, the null value is yes or no, key, default value और extra। तो ये हमारे पास 7 कॉलम्स है, नंबर एनो, नेम, एज, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइन, सैलरी एंड सेक्स, दैट मीन्स जेंडर। सो हम ये सब कुछ करने वाले हैं। अब इंसर्ट करना अब आपकी, तो मैंने आपको बताया इंसर्ट, इंसर्ट के लिए क्वेश्चन एग्जाम आ सकता है, पॉपुलेट द टेबल विद सम रिकॉर्ड्स। पॉपुलेट करने का मतलब ये है इंसर्ट करना, जरूरी नहीं है कि सेम चीज आपकी वो अलग अलग तरीके से। पॉपुलेट करने का मतलब ये है कि टेबल को भरना है, और टेबल को भरना कैसे है, इंसर्ट करेंगे तभी तो टेबल आपकी फिल होगी। टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है आपको, पॉपुलेट द टेबल, तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार, तो उसका मतलब भी आपके इंसर्ट ही करना, तो इंसर्ट इनटू टीचर, और फिर क्या इंसर्ट कर रहे हैं, वैल्यूज, तो वैल्यूज इंसर्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो वैल्यूज में क्या आएगा, 1 जुगल 34 कंप्यूटर, तो 1 नेम है डबल कोट्स में जुगल, एज 34, डिपार्टमेंट कंप्यूटर, कॉमा डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यहाँ पे दिया हुआ 10/01/1997, हम 1997 पहले लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, देखो जो भी है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है हमें, 01 मंथ है और फिर 10 डेट है, कॉमा, फिर सैलरी वहाँ पे 12,000, फिर लास्ट में जेंडर, जेंडर जो एम होगा वहाँ पे वो लिख दिया हमने, तो टाइप किया सारा। तो वैल्यू इनका डेट, वैल्यू डेट में प्रॉब्लम है, हम यहाँ पे इसको इमीडिएट कोट्स में कर दें, सिंगल डबल कोट जो भी आप यूज करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटर किया, वैल्यू अफेक्टेड, दैट मीन सेलेक्ट स्टार करता हूँ, स्टार फ्रॉम टेबल का नाम जो भी है, टीचर, टीचर, करंट है। फर्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, ऐसे ही सेकंड रिकॉर्ड इंसर्ट कर देंगे, टू, शर्मिला 31 हिस्ट्री, शर्मिला 31 हिस्ट्री, और फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो भी है वहाँ, वापस से हम इसको लिखेंगे, तो 1998 प्लस 0324, सैलरी देखेंगे हम वहाँ पे 20,000,
एक रिमूव किया 1 फ्रॉम और एक 0 ऐड किया है और ये एफ फीमेल है सर मिला, देन एंटर। तो देखा वापस दो रिकॉर्डिंग सेट। अब थर्ड रिकॉर्ड के लिए संदीप 32 मैथ्स, संदीप 32 मैथ्स, मैथ्स 1992 और 12 है। सैलरी है वहाँ पे 30,000 और मेल 40,000 और मेल। एंटर किया वन ऑफ, फिर वापस चेक किया हीरोज कॉलम, राइट क्वेरी परफॉर्म करते हैं टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट टीचर ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट। अब हमें हिस्ट्री डिपार्टमेंट फर्स्ट चीज करते हैं ऑल इंफॉर्मेशन दैट मीन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो सेलेक्ट स्टार तो हमने सेलेक्ट स्टार कर रखा है पहले से, तो वही कमांड फ्रॉम टीचर। अब वो कह रहा है हिस्ट्री डिपार्टमेंट से, तो वेयर हिस्ट्री कौन सा कॉलम वैल्यू आ रही है डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट इक्वल टू हिस्ट्री, हिस्ट्री जहाँ पे डिपार्टमेंट जो है हिस्ट्री है उनकी रिकॉर्ड पूरी डिटेल्स ऑल इंफॉर्मेशन शो कर दे। तो नेक्स्ट बी टू लिस्ट द नेम ऑफ फीमेल टीचर्स हु आर इन हिंदी डिपार्टमेंट। तो अब यहाँ पे दो कंडीशन है, लिस्ट क्या करना है, नेम ऑफ फीमेल टीचर, नेम ऑफ फीमेल टीचर हु आर इन हिंदी डिपार्टमेंट। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं टू लिस्ट द नेम ऑफ टीचर्स, फिर फीमेल और फिर हिंदी डिपार्टमेंट। तो लिस्ट ऑफ नेम ऑफ टीचर्स, तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर्स, टीचर्स फ्रॉम, नेम की स्पेलिंग गलत हो गई, नेम टी ऑफ फ्रॉम टीचर्स, नेम ही है वहाँ पे, तो नेम टीचर्स के नेम निकाले मैंने, यहाँ पे 3 टीचर्स के नेम आए। अब वो कह फीमेल टीचर्स वेयर, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेक्स वाला कॉलम है वहाँ पे एम और एफ लिखा हुआ है, वेयर सेक्स या जेंडर इक्वल टू एफ, इससे हमारे नेम ऑफ फीमेल टीचर आ जाएगा। अब फीमेल टीचर भी पूछ रहा है वो हिंदी डिपार्टमेंट, एंड साथ में फीमेल है साथ में और डिपार्टमेंट भी उसका हिंदी होना चाहिए, एंड डिपार्टमेंट इक्वल टू, हिंदी डिपार्टमेंट के कोई टीचर हमारे पास है नहीं एंट्री में, तो सिलेक्ट यहाँ पे 0.0 आएगा क्योंकि 0 नहीं एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास हिंदी डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट ही नहीं किया और ना ही इस टेबल के अंदर भी कहीं भी हिंदी डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड है। तो इसका आंसर आएगा टू लिस्ट, अगर आउटपुट पूछता तो वहाँ पे कुछ भी नहीं आता। अब थर्ड जो कह रही टू लिस्ट द नेम ऑफ ऑल टीचर विद देयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो हमें लिस्ट क्या करना है, तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बाद में लेंगे। तो पहली पार्ट है कि लिस्ट करना नेम ऑफ टीचर्स विथ देयर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो सेलेक्ट नेम कॉमा डेट, डेट ऑफ ज्वाइन फ्रॉम टीचर, तो टीचर्स डेट ऑफ ज्वाइनिंग और नेम आ गया। अब वो कह रहा है ऑर्डर बाय करना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, ये ऑर्डर बाय डिफॉल्ट आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, बट वो कह रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर ही कह रहा है बाय डिफॉल्ट, तो असेंडिंग ऑर्डर ही फॉलो किया उसने, डिसेंडिंग के तो डी ए सी आगे लग जाता, तो आप चाहें तो ए एस सी आगे लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो ये पार्ट कंप्लीट हुआ वहां पे, और 20th क्वेश्चन जो है वो भी हम कर लेते हैं आज। सिलेक्ट ट्रंकेट एवरेज मार्क फ्रॉम स्टूडेंट 1, तो क्वेश्चन नंबर 14 का है जहाँ पे हमने उससे कुछ क्वेश्चन का पार्ट रह गया है, तो कंसीडर टेबल स्टूडेंट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 14, तो हमने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन बनाया था, टेबल बनाई थी वहाँ पे, उसका सिलेक्ट ट्रंकेट एवरेज मार्क फ्रॉम स्टूडेंट 1 वेयर एवरेज मार्क लेस देन 25, ट्रंकेट राउंड और कॉन्केट और राइट चेक करते हैं यहाँ पे हमारे पास टेबल स्टूडेंट 1, तो टेबल्स स्टूडेंट 1 चेक करते हैं, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1,
तो ये हमारे पास था, हमें ट्रंकेट क्या करना है, एवरेज मार्क को। सेलेक्ट ट्रंकेट, ट्रंकेट क्या करेगा, रिमूव आउट कर देगा, राउंड ऑफ नहीं करता है। ट्रंकेट हमें करना है एवरेज मार्क वाले कॉलम को, फ्रॉम स्टूडेंट वन वेयर एवीजी मार्क लेस देन 75। क्या ट्रंकेट करना, दैट मीन्स वेयर एवरेज मार्क। नंबर ऑफ आर्गुमेंट कम है यहाँ पे, तो कॉमा जीरो करके रखते हैं। 68, तो बाय डिफॉल्ट ट्रंकेट क्या करेगा, तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यूज है उनको हटा देगा, रिमूव कर देगा। डेसिमल आफ्टर द डेसिमल पॉइंट जो भी वैल्यूज हैं, रिमूव ऑल द वैल्यूज फ्रॉम आफ्टर द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल डेसिमल पॉइंट। 68.5 था, 68 ही आ जाएगा वहाँ पे। 69 है तो 69.9 है, तो 69.9 की जगह पे 69 हो जाएगा वहाँ पे। तो कोई राउंड ऑफ नहीं करता वहाँ पे, ये ओनली आपके रिमूव आउट कर देगा वहाँ पे। सेकंड क्वेरी जो कहती है राउंड करना है, वो सेम क्वेश्चन है वहाँ पे, सेम क्वेरी है वहाँ पे। राउंड कह रहा है वहाँ पे, ग्रेड इक्वल टू बी। जहाँ पे बी ग्रेड है उन्हीं के रिजल्ट्स ले रहा है वहाँ पे। यहाँ पे ये बी ग्रेड वाले ग्रेड बी किसकी है, 78.5 है, उसका 79 हो गया, देख लो। तो यहाँ पे राउंड ऑफ क्या करेगा, नेक्स्ट डिजिट्स में राउंड ऑफ कर देगा वहाँ पे। और ट्रंकेट आपके रिमूव आउट करेगा, कोई राउंड ऑफ नहीं करता है। राउंड ऑफ में एक डिजिट आगे हो जाता है वहाँ पे, और ट्रंकेट में वही डिजिट रहता है आपके, तो कोई राउंड ऑफ नहीं करता ट्रंकेट के अंदर, हटा देता है, रिमूव आउट करता है ओनली। राउंड में क्या करता है, डेसिमल पॉइंट को हटा, डेसिमल पॉइंट के बाद में जितने भी डिजिट्स आपने कहा है उनको हटाने के साथ साथ राउंड ऑफ भी करेगा वहाँ पे। अब कॉन्केट क्या करना है, नेम और स्ट्रीम फ्रॉम स्टूडेंट वन वेयर, तो वही कोई रहते हैं। कॉन्केट मतलब जोड़ना, हटाना। कॉन्केट करना नेम और स्ट्रीम, स्ट्रीम दो कॉलम आपको कॉन्केट करना है। तो अगर दोनों करता हूँ, दोनों इस तरह से करंट मेडिकल इस तरह से आता है। अब वो कह रहा है नेक्स्ट पार्ट जो है, वेयर क्लास इक्वल टू 12th ए, तो कॉन्केट करना उनके नाम और वहाँ पे स्टूडेंट वन के बाद में वेयर क्लास इक्वल टू 12th ए। कोई नहीं है हमारे पास, हमारे पास रिकॉर्डेड 12th बी का है। यहाँ पे नेम और क्लास स्ट्रीम आप इस तरह से मर्ज कर देगा। जहाँ पे भी 12th ए है वहाँ पे 14 क्वेश्चन की बात कर रहा है, तो 12th ए जहाँ पे भी है उनके दोनों है, रूबीना नॉन मेडिकल, विकास नॉन मेडिकल, ये रिजल्ट आ जाएगा। और लास्ट जो है, सिलेक्ट राइट स्ट्रीम कॉमा टू फ्रॉम स्टूडेंट, तो कर देते हैं हम यहाँ पे सिलेक्ट राइट, राइट राइट भी किसका निकालना है, स्ट्रीम का, और टू राइट से टू करेक्टर निकालने हैं।
फ्रॉम स्टूडेंट 1। राइट से दोस्तों वैल्यू निकाली स्ट्रीम से, दो वैल्यू राइट का मतलब राइट के यहाँ पे ए एल सी ई सी, तो ए एल सी ई सी। अगर लेफ्ट लिखता हूँ मैं तो लेफ्ट से दो करेक्टर निकाल देगा ये। तो लेफ्ट से एम ई, को कॉमर्स से को मेडिकल से एम ई। इस तरह से आपको क्वेरी सॉल्व करनी है सारी। तो ये आपके एक चैप्टर का क्वेश्चन सारे कंप्लीट हुए। अब मैं नेक्स्ट कल में लूंगा कुछ क्वेश्चंस और उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, पाइथन की तरफ। तो आज के लिए इतना ही है। रिमेनिंग जो भी प्रॉब्लम होती है आप प्रॉब्लम मुझे व्हाट्सअप करें या मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करें पर्सनल नंबर पे। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, क्वेरीज हैं, वो आपको सॉल्व आउट हो जाएगी।